कि हाईवे जो है आज सुबह से ही किसान नेताओं के द्वारा, किसानों के द्वारा हाईवे जाम कर दिया गया था। मुख्य मांग इस तरीके से, जैसा कि आप सभी को पता है कि मौसम किस तरीके से बेमौसमी, काफी ज्यादा बरसात हो रही है। हर जो वो चीज है वो बाहर अगर हो तो खराब हो जाती है। किसान की लाखों करोड़ों रुपए की फसल जो है वो किस तरीके से खराब और बर्बाद हो रही है, उस चीज को लेकर जो है लगातार किसान यूनियन अपनी मांगे उठाते हैं और सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो है फसल की खरीद शुरू की जाए। मैं अपने कैमरा पर्सन को पीछे एक बार दिखा दें, ये तस्वीरें हैं शाहबाद की, जहां से आपको बता दें कि कैसे आज सुबह से ही जो है किसान ने पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर 23 तारीख तक फसल की खरीद नहीं शुरू की गई तो उसके बाद एक आंदोलन किया जाएगा, रोड जाम कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे है, दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे है, उसको पूर्ण तरह से जो है ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि बीच में बातचीत भी शुरू हुई थी, लेकिन बातचीत के बाद कोई भी नतीजा जो है वो सामने नहीं आया। और लाइव तस्वीरें हम आपको शाहबाद से दिखा रहे हैं। सिंह चुड़ूनी यहाँ पर है, उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। खराब हो रही है। गुरनाम जी, एक अपडेट जो कहीं ना कहीं सूत्रों से खबर आ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस का खबर एक ऐसी आ रही है कि पुलिस कहीं ना कहीं लाठीचार्ज की कोशिश कर दी है, उसकी तैयारियां। हाँ, कोई बात नहीं, हम अपने जो है वो शरीर हमारे तैयार है उनकी लाठियां झेलने के लिए, आगे पढ़ के खाएंगे जितना उनको मारना मारे। गुरनाम जी ने कोई कॉल किसान साथियों को दिया ज्यादा इकट्ठा करने? हाँ, हमने कॉल दिया है कि अगर यहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज करती है, कोई बल प्रयोग करती है तो कल पूरा हरियाणा में जो है सब भाई सड़कों पर उतरा। तो कब ये आप ऐलान करेंगे, कितने बजे ऐलान करेंगे कि हरियाणा बंद होना है या नहीं होना है? तब करेंगे अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी, अगर नहीं करेगी फिर यही रोड परमानेंट तब तक बंद रहेगा जब तक खरीद शुरू नहीं होती। धन्यवाद। तो ये गुरनाम सिंह जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी पहुंचा हूं, सुबह से आप लोग यहाँ हैं, सबसे पहले तो प्रमुख मांग क्या है? हमारे दर्शकों को पता लगनी चाहिए, देश के कोने कोने तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किसान आज फिर से वही हाईवे क्यों जाम कर। देखिए, हमारी बड़ी सीधी सादी मांग है कि धान की हम खरीद शुरू, सरकारी खरीद शुरू करने की बात कर रहे हैं। इस बार आपको ध्यान होगा मार्केट में चावल के अच्छे रेट थे, वर्ल्ड मार्केट में, और धान चावल बाहर जा रहा था, लेकिन हमारे देश की सरकार ने 20% उन पे टैक्स लगा के वो धान बाहर जाने से रोक दिया। अगर हमारा चावल बाहर जाता तो आज हमारी 2000 वाली धान 2400 में बिकनी थी तो बाहर जाने से रोक दिया। अब बाहर जाने से रोक दिया, कम से कम खुद तो खरीद लें। अब ये कह रहे हैं 1 तारीख से खरीद आएगी हमारा कहना ये है कि ये आपके 50 साल पुराने आदेश है। तब 4 महीने की वैरायटी थी, तब बारिश पड़ने के बाद जुलाई में धान लगती थी, ये 15 जून से धान लगती है। 90 दिन की 85 दिन की वैरायटी है, यानी मोटे तौर पे आप ये माने कि 5-6 तारीख से धान आना शुरू हो गया, 10 तारीख से अच्छा आना शुरू हो गया और 15 तारीख से तो भीड़ लगी। और अभी धान मंडियों में पड़ा हुआ है, अभी तो बारिश हो गई है, वरना तो अभी तक मंडियों में आने का सवाल ही नहीं था। और पहले लोग क्या करते थे कि सेलर वाला तोल के लगा लेता था, बाद में पर्चा काट देता था। अब की बार वो भी उन्होंने छापे मारना शुरू कर दिए। तो हमें मजबूर करके, हमारा ऊपर से बारिश है, मंडी में पड़ा है, खराब हो रहा है, सुखाने की जगह नहीं है, हमें 3 ताकतों से इकट्ठा लड़ना पड़ रहा है। एक प्रकृति जिसने बारिश शुरू कर दी, उसके आगे तो हमारा कुछ बस नहीं है, जो करेगा उसकी मर्जी। दूसरा सरकार, और तीसरा जो है आड़तियों ने भी हड़ताल कर दी। तो हम फंसे हुए हैं, हमें हमारे गले में फंसी हुई है कि हम करें तो क्या करें। और हमने 3 दिन पहले सरकार को चेतावनी दी थी कि या तो सरकार खरीद शुरू कर दे और वरना हम जीटी रोड जाम करेंगे, हमारे पास कोई चारा और है नहीं, हमारी मजबूरी है। तो सरकार ने नहीं सुनी। परसों का दिन सारा गया, कल का भी गया, आज भी दोपहर तक हम उनका वेट किया और उसके बाद हम सड़क पर बैठ गए। आज भी कोई मीटिंग में कोई बातचीत हुई है? कोई लग रहा है किसी? आज 2 दौर की मीटिंग सरकार से हुई है, प्रशासन से हुई है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं है। और फिर वो बात करने गए हैं, बल्कि 3 दौर की बात हो चुकी है, फिर वो सरकार से बात करने गए हैं। कोई रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं खबरें आ रही थी कि उठाने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन जो है दबाव बनाया जा रहा है आप पर यहाँ? हाँ, दबाव बनाया जा रहा है और फॉर्चूनर लगा दी थी, बसें लगा दी थी। लेकिन हमने पूरे हरियाणा को आह्वान कर दिया कि अगर वो यहाँ पे लाठीचार्ज करते हैं और कोई जोर जबरदस्ती करते हैं, बल प्रयोग करते हैं, तो कल पूरा हरियाणा जाम हो जाना चाहिए। अभी रात को ये जाम रहेगा, यहीं डट कर रहेंगे जब तक अगला फैसला नहीं आता? जब तक धान खरीद शुरू नहीं होती तब तक हम यहीं सड़क पे रहेंगे। तो ये शाहबाद में ही है या हरियाणा में और जगह भी लगाया जाएगा? नहीं, ये जो उत्तरी हरियाणा है, उत्तरी हरियाणा में भी धान पका है, और या फिर सिरसा फतेहाबाद में और या पलवल में, जो बीच का एरिया उसमें धान मंडियों में नहीं आया। तो ये जो इधर वाले जिले हैं उत्तरी हरियाणा के,
उन सब इसमें इकट्ठे हैं और एक जगह पे जाम सबका लगाया हुआ है। तो अभी क्या आदेश है, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं, अभी यहाँ कुछ पहुंचे, कुछ घरों में देख रहे होंगे, उन तक क्या कुछ अपील करना चाहेगा गुरनाम सिंह चुड़ूनी? देखिए, हम ये अपील करना चाहेंगे कि ये सबका काम है, इसमें सभी सहयोग करें। जिनका धान मंडी में नहीं है वो भी सहयोग करें, हमारे जो गांव वाले भाई जिनके पास जमीन नहीं है वो भी सहयोग करें, शहर वाले गांव वाले सब सहयोग करें। क्योंकि सवाल इस चीज़ का है कि आज हमारे देश में 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, उसके बाद अनाज सड़कों पे तबाह हो रहा है, उसके बाद हमारे अनाज को संभालने वाला नहीं है। बाहर जाता है तो ये जाने नहीं देते हैं, यहाँ पे जब हमें भाव मिलने लगता है तो बाहर से उल्टा मंगाना शुरू कर देते हैं। और जो सरकारी खरीद जिसकी इन्होंने वायदा भी किया था और हर साल जिसमें हरियाणा में धान खरीदते भी हैं, और अब की बार जो है उसको लेट कर रहे हैं जानबूझ के। तो सरकार पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, उस वजह से खरीद को देरी से किया जा रहा है, या कोई और मंशा लग रही है? नहीं, इसमें सरकार ने कोई व्यवस्था करनी ही नहीं होती। सरकार ने ये धान जो है शेल्टर वालों से कटवाना होता है और वो व्यवस्था सारी शेल्टर वालों की होती है। इन्होंने तो खाली ऑर्डर देना होता है कि ये 50,000 क्विंटल जाएगा, उस पर 20,000 क्विंटल जाएगा। तमाम सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे? लगता है आपको सिरे लगेगी कोई ना कहीं बात? नहीं, अब फिर अब अपील नहीं करेंगे, अब अपील नहीं करेंगे। अब तुम चैलेंज दे के बैठ गए हैं कि ठीक है हम बैठे, आप मारिए, आप लठ मारिए, आप गोली मारिए, आप गैस के गोले छोड़िए, आप जेल में ले, जो करना है करें, हम हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ, लेकिन एक जरूर है कि हम आगे पढ़ के खाएंगे, भागेंगे नहीं, और जितनी लाठियां हमारे शरीर पे पड़ेंगी उसका हिसाब किताब हरियाणा के किसान सरकार से जरूर कर लेंगे। जल्दी खरीद शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल, जब तक नहीं शुरू होगी तब तक हम उठने वाले नहीं। गुरनाम सिंह खरीद शुरू करवा के उठेगा यहाँ से? खरीद शुरू करवा के ही उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरनाम सिंह जी। तो ये हमारे साथ किसान नेता, हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता थे गुरनाम सिंह चुड़ूनी। और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त का माहौल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा हाईवे है। ये आप देख सकते हैं, हाईवे है, बीचों बीच तरपाल लगा दी गई है और ट्रैक्टर जो है किसानों के वहीं दोबारा से यहाँ पर ट्रालियां भी पहुंच चुकी हैं। तमाम किसान हमारे साथ। कहाँ से आए हैं आप लोग? भाई हम लाडवा से आए हैं। क्या लगता है शुरू क्यों नहीं की जा रही? आज जैसे किसान यहाँ पर बैठे हैं तो लगता है कल तक शुरू हो जाएगी और फिर से आप वही अपने। अगर सरकार नहीं भी मानती तो कल पूरा हरियाणा जाम होगा, खरीद तो चालू करनी पड़ेगी इनको। जी हमारे साथ शायद आप करनाल से हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम हरियाणा वासी जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, किसान फिर से रोड पर है, जाम लगा दिया। वही हाईवे एक साल जाम रखा था, आज फिर से शाहबाद में जाम कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तो सरकार की मनसा खराब है। सरकार पहले 1 अक्टूबर ना खरीद की स्टार्ट करे रही थी, 40 साल पहले का इनका शेड्यूल था, क्योंकि उस टाइम 4 महीने की वैरायटियां हो रही थी। 15 जुलाई पर, 10 जुलाई पर, 20 जुलाई पर बरसात हो जाती, जज जीरी लगावा दी। ये सरकार ने आदेश दे दिया 15 जून से पहले जीरी नहीं लगानी। किसान 15 जून पर लगावा, और सरकार की ही दी हुई 3 महीने की, 90 दिन की या 85 दिन की 7301 वैरायटी है, 85 दिन में पक्का तैयार हो जा। तो 15 जून से 15 सितंबर पर खरीदानी चाहिए। आज 23 सितंबर होगी। कुछ तो परमात्मा ने मार दिए, कुछ सरकार ने मार दिए। तो अपनी खरीद स्टार्ट करवाने वास्ता आज शाहबाद के अंदर इकट्ठे हुए थे, और गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने 2 दिन पहले बोला था अगर खरीद स्टार्ट नहीं हुई तो रोड जाम करेंगे। लगभग कितने किसान पहुंच चुके हैं यहाँ पर? संख्या बढ़ रही है? यहाँ पर हजारों की संख्या में संख्या बढ़ रही है, और आप देख सकते हो मौसम खराब है, बरसात हो रही, दाएं बाएं के लोग अपनी ट्रालियों पर तरपाले लगाकर, जैसे दिल्ली गए थे ना, अपनी ट्रालियों पर टेंट लगाकर, तरपाले लगाकर, वैसे यहाँ पर आए। किसानों का तो वैसे ही एक्सपीरियंस बहुत है, आंधी तूफान बारिश आंसू गैस किसी प्रकार का, क्योंकि आपका तो फाइनल एग्जाम वहाँ दिल्ली हो चुका है, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, फाइनल एग्जाम तो जिस टाइम किसान के घर में कोई बच्चा जन्म लेवा ना उसी टाइम हो जा। यू 40-45 डिग्री टेम्परेचर में भी खेत में काम करा, -, डिग्री पर सर्दियों में भी खेत में अपने आलू में, अपनी गेहूं में पानी देवा। इना तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं होती। रंधी खुंदी इस भाजपा सरकार ना जितने आई, इन पूरे ट्रेंड कर दिए, लट खाने में भी ट्रेंड कर दिए, बैरिकेड तोड़ने में भी ट्रेंड कर दिए, और सरकार से डट कर मुकाबला करने में भी ट्रेंड कर दिए। उसी का ट्रेलर आज शाहबाद के अंदर देखने को मिल रहा है। जब तक सरकारी खरीद स्टार्ट नहीं होती तब तक जीट रोड जाम रहेगा। तो अभी प्रशासन का दबाव भी बनाया जा रहा होगा उठाने के लिए, कोई आया था यहाँ पर? लग रहा है रात को कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ है? कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। 3 बार बात हो ली, 3 बार बात विफल हो ली, पुलिस भी आई, दबाव पर देखो नहीं तो आंदोलन तोड़ने के तरीके हुआ। इनके 2-3 पॉइंट हुआ पर ने हर अपने पॉइंट कर चुके हैं, और अगर लाठी चार्ज करते हैं हम पब्लिक तैयार है, सर फड़वाएंगे, सड़क पर लंबे पड़कर लाठियां खाएंगे,
पर अपने घर यहाँ से वापस नहीं जाए। सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों है? सरकार हर बार किसी चीज का अगर कोई बात मान लो आपने मनवानी है, किसी ने उनको आंदोलन करना पड़ता है, धरने करने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्या किसान की दुख दर्द नहीं समझ आता? क्या सरकार को बारिश नहीं दिखती कि अनाज कैसे है? क्योंकि आप लोगों का अनाज जो है वो खुले आसमान में होता है। भाई का कोई बिजनेस है, दुकान है, उसकी दुकान पे छत होगी, शोरूम की छत होगी, कंपनियों की छत होती है, लेकिन किसान का बिजनेस एक ऐसा है उस पर कोई छत नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि आपका दुख दर्द सरकार को, प्रशासन को क्यों नहीं दिखता? देखिए, या तो भाजपा सरकार आ या 100 जूत भी खावेगी, 100 गठे भी खावेगी, खरीद तो ना स्टार्ट करनी, पर पिट छिटका अटके दे दोबारा फिर में ही अपने न मंत्री MLA जितने इनके MP हैं गांवों में अपने इन्हें पटवाने बंद, गांवों में आने बंद करवाने, जिस तरह पिछले 13 महीने तक करवाए ना, और यही काम करके इन्हें मानने की इन्हें खट्टर सरकार ना 100 जूत भी खाने, 100 गठे भी खाने, पर सरकार दुखी करनी। किसानों ने भी अपनी एकता बना ली, भाई जब तक खरीद स्टार्ट नहीं होती तब तक ऐसे ही जी टोट के ऊपर रहेंगे। चलिए, तो देखना ये होगा कि आखिर कब तक सरकार जो है खरीद शुरू करती है। हाँ जी, ये सवाल तो आप भी सरकार से पूछ सकते हो कि आपको बरसात नहीं नजर आ रही, क्या आपको सर दिख नहीं रही, कितने परेशान है, फसल पक रही, किसान परेशान। आपके बीच में कोई आया सरकार का नुमाइंदा, कोई DC SP? ये तो आपना ज्यादा पता होगा, ये तो आपको ज्यादा पता होगा। आए हैं, अभी कोई सहमति नहीं, आए हैं पर अभी कोई सहमति नहीं बनी। लग रहा है होगा जरूर, क्योंकि हाँ, वो बात भाई वाली की 100 गट्ठे भी खाने, हाँ जी, होगा। हाँ 100% हमारा समाधान होगा। जब तक समाधान नहीं होगा हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। चलिए, तो उम्मीद है समाधान होगा, क्योंकि हर बार की तरह ऐसे ही होता है। पहले प्रदर्शन होता है, सरकार पर दबाव पड़ता है और उसके बाद जो है सरकार को मजबूरन बात माननी पड़ती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ शाहबाद से, ये मेन हाईवे है। तस्वीरें देख लीजिए, ये मेन हाईवे है जो दिल्ली से अमृतसर है और पूरा का पूरा जो रोड ब्लॉक है। अगर आप निकल रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ निकल रहे हैं तो सोच समझ कर निकलिए कि किस तरीके से हाईवे ब्लॉक है। आप 2 दिन के लिए टाल, क्योंकि ये आंदोलन हो सकता है लंबा भी हो सकता है कि आधे घंटे 1 घंटे बाद कुछ सूचना आ जाए कि खरीद शुरू कर दिए, क्योंकि खट्टर सरकार जो है वो अक्सर दबाव के बाद ही बात मानती है। लाइव तस्वीरें मैं आपको शाहबाद से दिखा रहा हूँ। हरियाणा की बड़ी अपडेट इस वक्त है कि हाईवे पूर्ण तरह आगे जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। HR 71 के लिए शाहबाद से सरनजीत सिंह।